अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। यूजिंग द साइंटिफिक मेथड का हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देख चुके और बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़ यानी कि बीमारियों पे साइंस की वजह से हमने किस तरह से कंट्रोल किया है, किस तरह से उनसे हम निपट पाए हैं, उसको हम देख चुके हैं। और आज हमारा नेक्स्ट अगर हम देखें तो बेटर सैनिटरी कंडीशन, पेज नंबर 5 पे आपको नज़र आ रहा होगा कि पेज नंबर 5 पे बेटर सैनिटरी कंडीशन, आज हम उनको देखेंगे। सैनिटरी कंडीशंस, सैनिटरी का मतलब होता है सफाई से मुताल्लिक़, ख़ास तौर पे पानी के निकलने का रास्ता, घरों के इस्तेमाल का जो ख़राब पानी है, जो गंदा पानी है, उसके निकलने के रास्ते की बात हो रही है। तो इसमें हमें राइटर बताते हैं कि अगर हम 100 साल पीछे चले जाएं तो हमें शहरों में तंग गलियां जो कि पुख्ता नहीं थी, अनपेव्ड मीन्स अनपुख्ता, नापुख्ता सड़कें थीं, और उनमें से पानी के निकलने का भी कोई अच्छा निज़ाम नहीं था। घरों का जो कूड़ा करकट था उसको ऐसे ही बाहर फेंक दिया जाता, कूड़ा करकट हो गया। इसके अलावा जो भी चीज़ें थी घर की क्या वेस्ट जितना भी था उसको ऐसे ही बाहर अपने घर से सफाई की और उसको बाहर फेंक दिया जाता। और उसी पे जैसे सब्जियों के छिलके हो गए, जैसे फ्रूट्स के छिलके हो गए, उसी पे जो आवारा जानवर हैं, बकरियां जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, वो उसको चरते और उसी पे पलते थे। ये 100 साल पहले की कंडीशंस बताई जा रही हैं। और उस वक़्त तक घरों में टॉयलेट्स नहीं होते थे। बैतुल ख़ला के लिए बाहर जाना पड़ता था, और बाहर खेतों में चले गए या ऐसी जगहों पे जहाँ पानी भी मौजूद हो। और यूँ होता कि आउटडोर टॉयलेट्स तब बहुत कॉमन सी बात थी, ये कोई शर्म की बात नहीं समझी जाती थी। तो उस वजह से पानी जो है, जब बारिशें होती तो वही गंदा पानी उन कुओं में जाके शामिल हो जाता जहाँ से पीने का पानी हासिल किया जाता था। और ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि पानी जो पीने का है उसको साफ़ सुथरा होना चाहिए, तो वहीं पे चला जाता। कहीं कहीं ऐसा होता और वो बाद में बीमारियों का बाइस बनता। ये 100 साल पहले की कंडीशंस बताने के बाद राइटर फिर हमें बताते हैं कि आजकल क्या है, अब हमारे शहरों के क्या हालात हैं। वो कहते हैं कि अब हमारे शहरों में सड़कें पुख्ता हैं। जो आपको बिल्कुल आप देखते हैं हर तरफ, आपकी कॉमनली ऑब्जर्वेशन की बात है कि आपको पेव्ड जो हैं और मेटल्ड रोड नज़र आती हैं, और उनके नीचे बाकायदा एक जिसको गटर सिस्टम कहा जाता है, पाइप्स का सिस्टम कहा जाता है, ड्रेनिंग का सिस्टम कहा जाता है, वो बाकायदा तौर पे मौजूद होता है। और शहरों की सुबह सवेरे जैसे आप लोग कॉलेज आते हैं देखते होंगे, बाकायदा तौर पे सफाई होती है। और ये बाकायदा एक हर हुकूमत जो है, हर शहर का एक सैनिटरी का मुकम्मल तौर पे सिस्टम होता है, जिनका ये काम है कि शहर में निकासी आपको देखा जाए, सफाई का ख्याल किया जाए, सुबह उठ के उसकी सफाई की जाए। तो इसमें आपको ये तमाम चीज़ें अब जो है हमें नज़र आती हैं। और जो गंदा पानी है घरों के इस्तेमाल का, मसलन नहाने धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए जो पानी है, वो सारे का सारा बंद पाइपों में गटर सिस्टम के ज़रिए डिस्पोज़ल प्लांट्स तक जाता है। और इस तरह से साइंस के इस्तेमाल की वजह से उन्होंने हमें बताया, इस तरक्की की वजह से ही हमें ये चीज़ें समझ आ सकी कि जो अनसैनिटरी कंडीशंस हैं, जिनकी वजह से अगर आप पानी आप पीने का साफ़ इस्तेमाल नहीं करते हैं या उसी पानी को रीयूज़ करते हैं, और अगर पीने का पानी साफ़ नहीं है तो उसको बॉईल कर लिया जाए, तो इन चीज़ों से हमें ये बात डॉक्टर्स ने बताई, हमें साइंस ये बताती है कि टाइफाइड की वजह यही है, डायसेंट्री, पेचिस जो है, कॉलरा जो है, ये तमाम बीमारियां सिर्फ इसी वजह से कि आपके खाने पीने की अशिया अगर साफ़ ना हो। जैसे कि खाने पीने की अशिया पे मक्खियाँ बैठ रही हैं, उनको ढांप के रखें। जैसे कि पानी है, अगर वो साफ़ जगहों से नहीं है, गंदा पानी है, तो पानी के को बॉईल कर लिया जाए। गंदे से मतलब कि अगर वो इवन के नमकियात वाला भी है, अगर उसमें ऐसा कोई मसला है तो उसको बॉईल कर लिया जाए। और हमारे यहाँ आजकल हर शहर में एक बाकायदा निज़ाम है, जैसे कि अभी हम पहले बात कर रहे थे, कि जिनका काम ही ये है कि वो शहरों की सफाई सुथराई को चेक करें। फिर उसके बाद राइटर आगे चलते हुए हमें कहते हैं कि तकरीबन 1 सेंचुरी पहले, यानी यही 100 साल पहले की बात है, कि हमारे यहाँ पानी जो है, क्योंकि बहुत दूर से लाया जाता था, बकेट फुल, बाल्टियाँ भर के, घड़े भर के लाया जाता था, तो पानी को फिर इस्तेमाल भी उसी किफ़ायतशारी से किया जाता था कि आराम से थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल किया जाए, बार बार नहाया ना जाए। बर्तनों को उसी से पानी से रीयूज़ उसको कर लिया जाता थोड़े से पानी के साथ। तो इन चीज़ों की वजह से पानी को बहुत किफ़ायतशारी के साथ इस्तेमाल करने की वजह से, और इन्हीं आदतों की वजह से, इन्हीं चीज़ों की वजह से क्या होता कि
बार बार जो है वो पानी अगर रीयूज़ किया जा रहा है तो उसमें बीमारी के जर्म्स पैदा हो जाते। लेकिन अब हमारे यहाँ हर शहर में वाटर सप्लाई सिस्टम, जिसको हम कहते हैं, दो सिस्टम्स की यहाँ बात हो रही है। एक है ड्रेनेज का सिस्टम कि गंदा पानी निकल के जाएगा कहाँ, और दूसरा है घरों को साफ़ पानी मुहैया करने की बात है कि हमारे यहाँ अब शहरों में बाकायदा ये निज़ाम मौजूद है कि आपके घर घर में वाटर सप्लाई का सिस्टम जो है उसके ज़रिए पानी इस्तेमाल के लिए पहुँचाया जाता है। अब ये मसला जो है राइटर बताते हैं बड़े शहरों में ख़ास तौर पे, क्योंकि वो बात कर रहे हैं अपने एरिया की, अपने इलाकों की, कि शहरों की आबादी बढ़ने के साथ साथ पानी के इस्तेमाल में ज़्यादा इजाफा हो गया है, पानी का ख़र्च ज़्यादा हो गया है। तो इसलिए ये एक मसला जो है पानी पहुंचाने का एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। तो लेकिन यहाँ पे वो बताते हैं कि इस मसले से निपटने के लिए कोलोराडो रिवर से, जो कि एक दरिया है, उससे जो कि 540 किलोमीटर वहाँ से दूर है, लॉस एंजल्स तक उसको पहुँचाया गया है इस पाइपलाइन के ज़रिए, और इसने ये मसला हल कर दिया है। अब इस तरह से नहीं है कि आप बाल्टी भर के लेके आएँ या 2 बाल्टियाँ भर के लेके आएँ, पानी बाकायदा आपको घरों में पहुँचता है और अच्छे तरीके से आपके पास इतना वाफर मिकदार में पानी इस होता है कि आप अपनी सफाई सुथराई का, घरों के की सफाई सुथराई का अच्छे से ख्याल कर सकें और उसको पानी को इस्तेमाल कर सकें। तो ये थी, इसमें टॉपिक में राइटर हमें बता रहे हैं कि अब जो है सैनिटरी कंडीशन जो है, सफाई सुथराई, उसमें कितनी तरक्की हो चुकी है। तो यहाँ तक यही है। इसके बाद नेक्स्ट जो वो हमारे साथ चल रहे हैं मोर फूड एंड बेटर फूड, उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो इंशाल्लाह जल्द ही उस पर भी बात करते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।